उपजा मने विश्वास, जाना मन क्रम बचन कृपा सिंधु कहे। जैसे ही हनुमान जी महाराज भगवान के इस वचन को जब तो समझ गई सीता जी कि ये भगवान का दास है। ऐसा क्या हनुमान जी ने कर दिया? हनुमान जी ने सीता जी के सामने भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, असुनत ही सीता कर दुख भाग। भगवान के गुणों का जहाँ वर्णन होने लगता है तो जीव के जीवन के दुख हैं वो स्वयं भाग खड़े होते हैं। लेकिन इन गुणों को जब आप धारण करेंगे तब भगवान की लीला कथा को सुन के और केवल वहीं छोड़ दिए, बाकी अपने मनमानी में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो फिर उसको कहने और सुनने से कोई लाभ मिलेगा। और मुद्रिका को देख के सीता मैया के मन में चकित हो गई। त्रिजटा है और त्रिजटा सीता मैया को सभी राक्षसनियों को सामने लाके त्रिजटा ने कहा कि मैंने एक सपना देखा है और ये लंका अग्नि में जल रही है, रावण का विध्वंस हो रहा है। क्योंकि मंदोदरी को लेकर रावण आया और सीता जी ने घास उठा के धरी ओट कहत वैदेही असुमिरी अवधपति। क्यों अवधपति को सुमिर रही है? दशरथ जी को सुमिर रही। बैठी है लंका के अशोक वाटिका में, रावण सामने है, सारी रावण, अच्छा रावण भी गजब का है, अपनी सारी पत्नियों को लेके गया है रावण, मंदोदरी आदि सब रानी। आज का रावण देख लो क्या कर रहा है। और तिनका उठा लिया रावण, अरे सीता, और सीता कहती है कि हे ससुर जी, अपने ससुर जी को याद कर रही हैं, दशरथ जी। ऐसा क्यों कर रही हैं? इसमें एक रहस्य है। एक बार चारों बहू रानी थाल सजा के दशरथ जी को भोजन कराने के लिए ला रही, लेकिन केवल सीता जी के थाली में जल था, बाकी किसी में जल नहीं था। और उसी समय एक तिनका उड़ा हवा से और लगा कि सीता जी के थाल में गिर जाएगा। अब सीता जी ने देखा एक तो ये लोग जल नहीं ली, तो पिताजी इन लोगों का भोजन करेंगे नहीं। भोजन जब भी करो तो पहले जल रखना चाहिए। मारवाड़ियों के घर में जाओगे आपको पहले जल ही ला के दिया जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे ही तिनका थाली में गिरने को हुआ, सीता ने अपनी क्रोध अग्नि को प्रकट किया और वो तिनका भस्म हो गया थाली के बाहर। ये दृश्य दशरथ जी देख लिए और दशरथ जी ने सीता को बुलाया और कहा कि बेटी, आज से एक वचन दो कि आज के बाद ये अग्नि कभी प्रकट नहीं करो, तो पूरा मेरा खानदान ही भस्म हो जाए। सीता जगत माता है, जगदम्बा है, रावण कैसे स्पर्श कर लेगा? जबकि वो माया की सीता है। इसलिए आज दशरथ जी को याद करके कहना चाहती हैं कि आज मैं वो सौगंध तोड़ रही हूं और आज रावण भस्म होगा। बोले आओ रावण, आओ आओ, शिव का चंद्रहास लिए हो ना। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चाएं हुई और सीता मैया समझ गई कि ये भगवान के दास है। आइए हम सब आगे बढ़ेंगे।